Hello, hi guys, how are you? And Nesh Tiwari. Welcomes to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। ये वीडियो प्रावैधिक कला से संबंधित है। क्लास 14 है, क्लास 40वीं है और सेक्शन सी से संबंधित है बेटा। आज की इस क्लास में हम लोग सेक्शन सी से 16 नंबर के क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन 16 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चनों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक साथ 5 क्वेश्चंस देखेंगे, पाँचों की रचना विधि देखेंगे और पाँचों को सॉल्व करने की पूरी प्रोसेस को हम लोग देखेंगे, कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमें फुल नंबर मिलता है। तो अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। साथ ही प्रावैधिक कला के पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए 7380464607 पे एंट्री प्रावैधिक कला लिख के भेजना है। ये व्हाट्सएप नंबर है और आपसे पेड ग्रुप से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां शेयर कर दी जाएंगी। अगर कोई क्वेरी है तब भी आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पूरी सहायता दी जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक रेक्टेंगल बनाओ जो क्षेत्रफल में त्रिभुज का ख ग का दोगुना हो, जिसका आधार ख ग 5 सेंटीमीटर एवं भुजाएं जो हैं का ख और कागज क्रमशः 3 और 4 सेंटीमीटर हों। कह रहा है एक आयत बनाओ जो क्षेत्रफल में त्रिभुज का दोगुना हो। इसका तात्पर्य ये है कि जिस तरह से ये फिगर बनाया गया है उसी तरह से एक फिगर ड्रा कर देना है। रेक्टेंगल हो लेकिन वो त्रिभुज यानी ट्रायंगल का ट्वाइस हो, दुगुना हो। आराम से बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले एक आपको आयत बना लेना है। मैं ऊपर आपको समझाता हूँ आसान भाषा में। पहले आपको आराम से एक आयत का निर्माण कर लेना है। ये आपका हो गया अभीष्ट आयत। अब अभीष्ट आयत में आपको एक ट्रायंगल बनाना है, त्रिभुज बनाना है बेटा। तो त्रिभुज आप कैसे बनाएंगे? त्रिभुज को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कहीं से उठा के कहीं मिलान कर दीजिए, त्रिभुज ही बनेगा। क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 ऊंचाई गुणे आधार होता है। आधार तो इसमें एक नामकरण हो ही गया, इसका नामकरण कर दीजिए ABCD। तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया। अब आपको ट्रायंगल बनाना है, मान लीजिए। तो अगर AB को हम लोग 5 मान ले रहे हैं, क्योंकि एक भुजा कह रहा है 5 है, तो एक भुजा अगर 5 है तो एक कर्ण हमारा 5 हो गया। और ट्रिपलेट कब काम करता है? जब पाइथागोरस प्रमेय काम करेगा, यानी लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण 5 हो गया। अब हमें आधार और जो है लंब निकालना है। अब मान लो हमने इस पॉइंट पे टच किया और इसकी लंबाई जो है दिखा दी कि ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से हमने जो ट्रायंगल बनाया है इसका नामकरण कर दिया AEB या ABE। जो ट्रायंगल है उसका एरिया चतुर्भुज ABCD के इक्वल ही है। सॉरी, इक्वल नहीं है, हाफ है। चतुर्भुज ABCD के हाफ एरिया है त्रिभुज ABE का। ठीक है, अगर इसका एरिया मान लो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलता है तो इसका जो एरिया होगा बेटा वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कहने का मतलब ये है। और अगर ये 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका योग प्लस इसका योग भी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तभी ये चतुर्भुज का एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बन पाएगा। तो जो क्वेश्चन में कहा गया था कि आधार 5 सेंटीमीटर रखना है, यानी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कुछ नहीं बताया गया था आयत का, तो हमने वैसा ही सेम प्रोसेस कर दिया है। जो है त्रिभुज बनाया ABE, जिसमें एक भुजा 5 सेंटीमीटर रखा, दूसरा 4 रखा, तीसरा 3 रखा। आप सब जानते हैं कि जब ट्रिपलेट लगता है तो एक कोण 90 डिग्री होता है। कौन सा कोण 90 होगा बेटा? तो ये वाला कोण 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तभी ये ट्रिपलेट काम करेगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय काम करेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया हो कमेंट के माध्यम से बता दें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें बेटा कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। क्योंकि मैं देखता हूँ पहले वीडियो पे लाइक बढ़िया आते थे और साथ ही वॉच टाइम भी अच्छा आता था, व्यू भी अच्छे आते थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों व्यू नहीं आ रहे हैं। हमें लग रहा है आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। तो शेयर कर दीजिए बेटा, अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ और प्रावैधिक कला की जो है महत्ता को समझ पाएँ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इसका आप जो है रचना विधि कैसे लिखेंगे? तो रचना विधि आराम से लिख लेंगे। सबसे पहले हमने
एक आयत बनाया ABCD, उसका नामकरण किया ABCD। उसके बाद ABCD में हमें एक अभीष्ट त्रिभुज बनाना था, और अभीष्ट त्रिभुज हमने इस प्रकार बनाया कि AB जो उसकी भुजा है आयत की, उसको हमने कर्ण माना, और जो लंब और आधार है क्रमशः AE और BE को माना। और AE की लंबाई 4 सेंटीमीटर जबकि EB की लंबाई 3 सेंटीमीटर रखी गई। अभीष्ट जो त्रिभुज तैयार हुआ उसका क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा है त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल। ठीक है, आराम से ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस 2 से 3 बार कर लेंगे, आराम से हो जाएगा, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उस पर तुरंत रिप्लाई की जाती है। अगर होता है तो आपको उचित सलाह टाइम पे ही दे दी जाती है। अगर कोई वीडियो स्पेशल टॉपिक पे चाहिए तो भी आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, उस पर तुरंत आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निर्दिष्ट त्रिभुज क ख ग के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत बनाओ। अब ये उल्टा प्रोसेस कह रहा है, एक ट्रायंगल है उसको आयत में कह रहा है बना दीजिए, और निर्दिष्ट त्रिभुज का जो आधार है बेस है वो 5 सेंटीमीटर, और आधार कोण जो है वो 50 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। और एक भुजा कह रहा है 4 सेंटीमीटर हो, तो बेटा आराम से सब कुछ हो जाएगा। यानी ये कह रहा है कि एक जो है त्रिभुज है क ख ग के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत बनाओ। अच्छा, आइए देखते हैं, आराम से बना लेंगे, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। कह रहा है एक ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, और ट्रायंगल में जो ये वाली भुजा है ये 5 सेंटीमीटर है, और जो ये वाली भुजा है ये 4 सेंटीमीटर है। तो बेटा अगर ये 5 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये समझ लीजिए अपने आप ही 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। और कौन सा कोण 90 डिग्री होगा, तो ये वाला कोण 90 होगा, क्योंकि ये वाला कोण तो उसने पहले ही बता रखा है कि 50 डिग्री का है। तो अगर ये वाला कोण 50 डिग्री का है तो हमें आराम से ये पता कर लेना है कि कैसे हम इसके ऊपर चलें, कितनी दूरी पे चलें कि एक आयत का निर्माण हो जाए। तो अब हमें यहाँ पे काम लगेगा चांदा पटरी प्रकार, सभी का काम लगेगा, आप जिसका प्रयोग करना चाहें। तो मैं यहाँ पे प्रकार लूँगा, पेंसिल लूँगा, उसमें लगा के आराम से टाइट करूँगा। प्रकार की जो नोक है वो सबसे पहले यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे, और एक आराम से जो है चाप मारूँगा। चाप मारने के बाद वही समान दूरी इस पे कट करूँगा, देन इस पे कट करूँगा, फिर वही समान दूरी जो है प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और कट यहाँ करेंगे, नोक यहाँ रखेंगे और कट इस साइड में करेंगे। जो अभीष्ट पॉइंट ये कट हुआ, सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। जो है प्रकार की नोक यहाँ रखनी है और इस टाइप से हमें एक चाप भर लेना है। वही दूरी प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, इस साइड में कट करेंगे, वही दूरी प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, इस साइड में कट करेंगे, देन प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, इस साइड में कट करेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल से इस साइड में कट करेंगे। अब ये जो पॉइंट मिले हैं हमें, इन्हीं पे सीधी रेखा खींचनी है। ये जो सीधी रेखा होगी एकदम लंबवत रेखा होगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग खींचेंगे आगे, और जो अभीष्ट रेखा तैयार होगी वो हमारी रेखा होगी। जैसे इस पे हमें मिला देना है सीधे इस पॉइंट से, और सेम प्रोसेस यहाँ भी हमें कर लेना है इस टाइप से, ठीक है। ये वाला पॉइंट थोड़ा इस साइड में रहेगा बेटा। तो इस टाइप से जब हम सीधी रेखा मिला लेंगे तो ये रेखा जो है लंबवत हो जाएगी, सीधी रेखा हो जाएगी। अब जो ये पॉइंट P है, जो पॉइंट P है, पॉइंट P से कुछ इस प्रकार का काम करेंगे। पॉइंट इसमें हमने लिखा ही नहीं, नामकरण नहीं किया है, नामकरण कर दे रहे हैं। ABC इसका नामकरण हमने कर दिया। अब C से अगर हम लोग एक जो है लंबवत रेखा खींचें तो ये सीधे इस टाइप से आएगी, ठीक है बेटा, सीधे इस टाइप से आएगी, जो कहीं पॉइंट पे कट करेगी ट्रायंगल को, ठीक है। जो AB है उसको कहीं पॉइंट पे कट करेगी। वो ज़्यादातर मायने में अर्धा क्यों होती है, 5 होगा तो ये 2.5 हो जाएंगी। उसके बाद हमें करना क्या है, केवल आयत बना देना है, उसका कोई स्पेशल एरिया भी नहीं कहा गया है कि इतना एरिया में होना चाहिए। तो आराम से बना सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। करना क्या है, आधे पॉइंट पे आप आराम से इसे मिलान कर दीजिए, इसका नामकरण कर दीजिए ABC है तो इसे D कर दीजिए और इसे E कर दीजिए। अब जो हमने ट्रायंगल बनाया था ABC, उसी ट्रायंगल को हमने कन्वर्ट कर दिया ABDE में, ABDE में कन्वर्ट कर दिया।
अगर एरिया भी समान रखना है तो एरिया भी समान हो जाएगा बेटा। कैसे होगा? तो एरिया इस टाइप से समान हो जाएगा, जैसे जो चतुर्भुज हमने बनाया उसमें ये वाला एरिया एक्स्ट्रा जुड़ रहा है और ये वाला एरिया एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, और जो हमने त्रिभुज बनाया है उसमें ये वाला एरिया कट कर रहा है, ये वाला और ये वाला एरिया कट कर रहा है। तो इस वाले एरिया को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया है और इस वाले एरिया को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। अभीष्ट जो है त्रिभुज से हमने अभीष्ट चतुर्भुज बना दिया है। अब आपका प्रोसेस क्या है? अगर रचना विधि आपको लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे? रचना विधि में आपको यही लिखना है कि सबसे पहले हमने एक त्रिभुज ABC का निर्माण किया। ABC का निर्माण करने के बाद AB की एक भुजा 5 सेंटीमीटर जबकि AC की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो जो है CB की भुजा 3 सेंटीमीटर अपने आप हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से। देन हमें जो AB का बेस दिया गया है और ABC में जो CAB है, CAB में कोण A जो है ये 50 डिग्री पहले से ही निर्धारित है। तो अगर ये 50 डिग्री है बेटा, तो उसी 50 डिग्री बेस पे हमें कह रहा है कि चतुर्भुज बनाना है। चतुर्भुज आराम से आप बना सकते हैं। एक आयत का निर्माण कह रहा है करना है। आयत का निर्माण कैसे आपने किया? तो ABCD में कोण A और कोण B पे हमने लंबवत रेखाएं खींची। अब कैसे खींची? तो या तो आप लंब सीधे 90 डिग्री पे खींच सकते हैं चांदा से, जो ज्यामितीय बॉक्स होता है उसमें चांदा भी होता है और प्रकार भी होता है, साथ ही साथ ट्रायंगल्स भी होते हैं। तो आराम से चांदा से आप खींच सकते थे, या फिर आप प्रकार की सहायता से आपने अर्धक खींचा, दोनों में लंबवत निकाला, फिर उसके बाद लंबवत पॉइंट से सीधे आप मिलान कर दिया, आराम से निकल गया। इस टाइप से आपने काम किया और एक जो है मिड पॉइंट से एक समानांतर रेखा AB की समानांतर रेखा ED खींच दी, जो कि चतुर्भुज का निर्माण कर रही है। और आराम से चतुर्भुज का एरिया भी समान ही होगा ट्रायंगल के। अगर ट्रायंगल का एरिया मान लो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये त्रिभुज बना है, इसका भी एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गया? रचना विधि आराम से आप लोग लिख लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ 3 से 4 बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आराम से सब कुछ सही हो जाएगा। और कोई भी टॉपिक टफ या कोई भी टॉपिक आसान नहीं होता बेटा। आपकी तैयारी अगर उस पर बढ़िया पकड़ बजाय है, यानी आपकी तैयारी मजबूत है, तो आपको टॉपिक सरल लगेगा। और अगर आपकी मजबूत पकड़ नहीं है उस टॉपिक पे, तो वही टॉपिक आपको टफ लगेगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक त्रिभुज का ख ग के क्षेत्रफल के बराबर दूसरा त्रिभुज बनाओ जिसका आधार कोण 45 डिग्री का हो। अब 45 डिग्री बेस कोण पे हमें रखना है और ट्रायंगल भी बनाना है और उसका क्षेत्रफल जो है दूसरे त्रिभुज के बराबर हो। तो बेटा जब आधार कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज के जितने भी एरिया बनेंगे सब बराबर होंगे। ठीक है, कैसे? आइए देखते हैं हम लोग। तो इसे हम लोग ऊपर समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक ट्रायंगल हमने बनाया, इस ट्रायंगल का हमने नामकरण कर दिया AB और C। जो C पॉइंट है बेटा, C पॉइंट पे हमने एक समानांतर रेखा खींच दी। C पॉइंट पे हमने एक समानांतर रेखा खींच दी। AB के समानांतर है वो रेखा, AB के समानांतर C और D ये रेखा है। अब इस पे हम AB को बेस मान के जितने भी कोण बनाएंगे सभी के एरिया इक्वल ही होंगे, चाहे इस पे जाए या फिर इस पे जाए या फिर आप यहाँ पे ड्रा करें, इन सब का जो एरिया होगा वो समान ही होगा। अगर इस वाले त्रिभुज का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका भी एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका भी एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि उसकी एक भुजा कॉमन है और एक भुजा अगर कॉमन है उसके समानांतर रेखा पे हमें मिलान करना है, तो जितने भी कोण बनेंगे उनका एरिया समान ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसका आप लोग जो है रचना विधि कैसे लिखेंगे? तो बेटा रचना विधि आपको ऐसे ही लिखनी है। सबसे पहले हमने एक अभीष्ट त्रिभुज ABC का निर्माण किया। ABC में AB आधार जो है और जो है बिंदु C है, उस पे हमने एक समानांतर रेखा AB के समानांतर खींची जिसका नामकरण हमने CD किया। उसके बाद AB को हमने बेस मान के इन दोनों के मध्य से जितने भी त्रिभुज का निर्माण किया, जितने भी त्रिभुज खंड का निर्माण किया है
सभी का एरिया इक्वल ही होगा। ठीक है, अभीष्ट त्रिभुज, अब आप इसका नामकरण कर सकते हैं। ABC था, इसका नामकरण, इसका D पॉइंट कर दें, इसका E पॉइंट कर दें काले वाले का, इसका पॉइंट F कर दें। अब आपको मान लो नामकरण करना है, तो आपने ABC को, ABC त्रिभुज ABC के इक्वल आपने त्रिभुज ADB भी बनाया, त्रिभुज AEB भी बनाया और त्रिभुज AFB भी बनाया। सभी के एरियाज जो हैं वो इक्वल ही होंगे। ठीक है, हो गया। अभीष्ट त्रिभुज कोई एक लिख दीजिए, एक ही कह रहा था बनाने को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है किसी निर्दिष्ट समानांतर चतुर्भुज काखा गौघा के बराबर एक आयत बनाओ। बेटा आराम से आपको आयत बना देना है। एक समानांतर चतुर्भुज था, उसमें आपको आयत का निर्माण करना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे आप। तो समानांतर चतुर्भुज में आयत आपको बनाना है। बेटा समानांतर चतुर्भुज वे चतुर्भुज होते हैं जिनमें दो भुजाएं और आपस के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपने समानांतर चतुर्भुज का निर्माण किया। ABC और D इसका नाम रखा ABCD। अब हमें इस पे फाइनली एक आयत बनाना है, और आयत आप जानते हैं सीधे होते हैं। जो उसके भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होते हैं। सदैव 90 डिग्री उनके अंदर का कोण होता है। इंटरनल कोण जो है वो 90 डिग्री होता है। तो इसका निर्माण आप कैसे करेंगे? निर्माण आप तभी करेंगे, इस वाले पॉइंट पे आप प्रकार की नोक रखिए, इस टाइप से आप एक चाप काटिए, उसके बाद बराबर इक्वल भागों में डिवाइड करिए, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखिए, इस टाइप से कट करिए, प्रकार की नोक यहाँ रखिए, इस टाइप से कट करिए। सेम प्रोसेस इस वाले बिंदु पे करना है। B पॉइंट पे प्रकार की नोक रखिए, इस टाइप से आपने एक चाप लगाया, देन वही चाप इस टाइप से कट किया, और आराम से आप बना सकते हैं। उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। देन अब आपको इसे मिलान कर देना है। मिलान कैसे करेंगे बेटा? जो पॉइंट A है इससे इसी के समानांतर रेखा खींच देनी है। जो पॉइंट B है वो जो आपने कट पॉइंट निकाला है उसी के समानांतर रेखा खींच देनी है। अब DC को थोड़ा बढ़ा देना है आगे, और C का इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ विस्थापन हुआ ही है। अब इसका नामकरण आप कर दीजिए। ABCD था, E और F कर दीजिए। बेटा E और F इसका नामकरण कर दीजिए। अब आपने सबसे पहले एक समानांतर चतुर्भुज बनाया जिसका नामकरण ABCD के नाम से था। देन ABCD समानांतर चतुर्भुज के बराबर हमने एक आयत का निर्माण किया, और आयत का निर्माण हमने किस बेस पे किया? कोण A के समानांतर रेखा यानी लंबवत एक रेखा खींची। वही प्रोसेस पॉइंट B पे भी हमने किया, और पॉइंट B पे भी एक लंबवत रेखा हमने खींची, जो कि रेखाखंड ऊपर जो है DC को E पॉइंट पे और जो है CD को थोड़ा बढ़ाने पे F पॉइंट पे कट कर रहा है। तो जो हमारा अभीष्ट आयत होगा वो होगा ABEF। तो जो आयत होगा ABEF वो इक्वल होगा समानांतर चतुर्भुज ABCD के। ठीक है, समझ में आ गया? रचना विधि आपने लिख दी है। जब 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे बेटा सब कुछ सही हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसकी PDF फाइल आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करते हैं। इसमें पूछा गया है एक निर्दिष्ट आयत काखा गाघा के बराबर एक समानांतर चतुर्भुज बनाओ जिसका एक आधार कोण 75 डिग्री हो। बेटा 75 डिग्री हो या 50 डिग्री हो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप बना सकते हैं। कह रहा है एक निर्दिष्ट आयत है, उसमें हमें आपको समानांतर चतुर्भुज बना देना है। आराम से बना देना है, उसी का रिवर्स करना है जो हमने पहले बनाया है कि एक जो है समानांतर चतुर्भुज था उस पर हमने आयत बनाया। अब आयत से हमें समानांतर चतुर्भुज बना देना है। तो आराम से पहले आप एक आयत बना लीजिए, और आयत पे हमने समानांतर चतुर्भुज इस टाइप से बनाना है कि जो ये बेस कोण है इसे 75 डिग्री कह रहा है। अगर आपके पास चांदा है तो आराम से कुछ नहीं करना है, चांदे पे इस पर आप चांदा का बेस रखिए, चांदी का बेस इस साइड पे रखिए सीधे, और जहाँ पे 75 डिग्री लग रहा हो वहाँ इसे कट कर लीजिए, और उसी साइड पे सीधी रेखा इसी के समानांतर खींच दीजिए। ठीक है, ऐसे ही इसके समानांतर जो आपने मान लो ABCD पहले आयत बनाया था, तो जो ये रेखा निकाली आपने A, इसका नामकरण E कर दीजिए। जो AE रेखा है इसी के समानांतर B पॉइंट पे रख के समानांतर रेखा खींच दीजिए, इसका नामकरण F कर दीजिए। तो जो आपने रेखा खींची है E और F,
इसे आगे बढ़ा दीजिए और समानांतर रहेगी AB के। अब जो आपने अभीष्ट आयत से अभीष्ट समचतुर्भुज आपने बनाया है या समानांतर चतुर्भुज आपने बनाया है, उसका नामकरण हो गया ABFE। ठीक है, तो इसको आप रचना विधि में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने एक अभीष्ट आयत बनाया जिसका नामकरण ABCD किया। देन हमने पॉइंट ए पे चांदे की सहायता से, इसे आप पटरी प्रकार से भी कर सकते हैं बेटा, पेंसिल प्रकार लें, पटरी लें, उससे भी हो जाएगा और चांदे से भी हो जाएगा। चांदे से आसानी से हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो वैसे 75 डिग्री का कोण आपको वहाँ से भी निकालना पड़ेगा, बड़ी जटिलता होती है वहाँ पे। तो आराम से चांदे से आप कर सकते हैं। पॉइंट ए पे हमने बेस पे इसके चांदा रखा और 75 डिग्री कोण हमने निर्धारित कर लिया। देन जो है 75 डिग्री कोण पे हमने सीधी रेखा एक खींच दी और जो AB रेखा है उसके समानांतर DC रेखा थी, DC रेखा को थोड़ा और आगे बढ़ाया और बढ़ाने पे जो हमारा मुख्य कार्य था, क्योंकि B पॉइंट से जब हम समानांतर रेखा AE के समानांतर रेखा खींचेंगे तो BF बनेगा और BF जो है ये मूल रूप से C पॉइंट से आगे ही बनता है, इसलिए इसे कट करेगा। इसलिए हमें जो DC रेखा है इसे बढ़ाना पड़ा है। अब हमारा जो अभीष्ट आयत है ABCD, उसी के समानांतर और उसी के इक्वल एरिया में हमने एक समानांतर चतुर्भुज ABFE का निर्माण किया। तो इसका जो एरिया होगा बेटा, चतुर्भुज ABCD जो आयत है ABCD का एरिया जो है वो इक्वल ही होगा समानांतर चतुर्भुज ABFE के, FE के। ठीक, आराम से आप रचना विधि लिख सकते हैं, इसमें कोई जटिलता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसकी प्रैक्टिस 3 से 4 बार, प्रत्येक क्वेश्चन की प्रैक्टिस 3 से 4 बार अगर कर लेते हैं तो फिर कहीं भी समस्या नहीं होगी। ठीक, वीडियो अगर पसंद आया हो बेटा लाइक बटन ज़रूर जो है प्रेस कर दीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर करिए जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। अभी भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन्स कॉल आ रहे हैं कि सर एडमिशन कैसे होगा, क्योंकि आज ही एडमिशन की लास्ट डेट है और एडमिशन की जब लास्ट डेट होती है बेटा सभी के अंदर खलबली मचती है कि किसी तरह से एडमिशन हो जाता तो बेनिफिट मिल जाता। 27,000 भर्ती आपके सामने है, तो 27,000 भर्ती का हमें लग रहा है जो विज्ञापन होगा वो जस्ट चुनाव के बाद ही आएगा, क्योंकि अभी आचार संहिता पे जोर चल रहा है और सरकार इसी के ऊपर काम करने वाली है। अब आज से विधानसभा का सत्र भी चलने वाला है, तो 3 दिवसीय विधानसभा सत्र चलेगा, उसमें कुछ खास बजट पेश होंगे और जो विपक्ष पार्टियां हैं वो लोग अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो उसमें सरकार अपना जो है अध्यादेश या कानून बनाएगी और उसका पूर्णतया पालन कराएगी और वो खास तौर पे इस बार वो बजट पे ध्यान देगी, क्योंकि आप सब जानते हैं अगले वर्ष चुनाव है, उसका बजट पहले ही इसी पे चर्चा हो जाना है। तो इसलिए 27,000 भर्ती लंबित हो सकती है, थोड़ी लेट हो सकती है, इसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप लोग अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बेटा TGT आर्ट का सिलेबस बहुत लंबा है। ठीक है, बहुत लंबा है, मैं पुनः बताता हूँ, बहुत सारे टॉपिक हैं, चाहे वो भारतीय प्रागैतिहासिक कला हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो, भारतीय चित्रकला हो, कुछ महत्वपूर्ण कलाकार हों, कला के तत्व हों, पहाड़ी शैली हो, बहुत लंबा सिलेबस है उसका। तो उसको कवर करने के लिए आपको लॉन्ग टाइम चाहिए, कम से कम 6 से 7 महीने तो आपको सिलेबस कवर करने में लग जाएंगे। इसकी जब आप 8 से 9 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, 8 से 9 घंटे तैयारी करेंगे, तब जाके ये मेंटेन हो पाएगा। तो इसलिए अभी से साथ में तैयारी करिए, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला बेटा। और चुनाव के जस्ट बाद भर्ती आ जाएगी और भर्ती आएगी तो 3 महीने के अंदर पेपर हो जाएगा। आपने देखा है कि लेटेस्ट वाली जो 2021 की वैकेंसी थी उसे हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दे दिया था 31 अक्टूबर हमें ज्वाइनिंग चाहिए, तो 31 अक्टूबर को फाइनली ज्वाइनिंग लेटर वो लोग दे दिए हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी नौकरी पा चुके हैं। ठीक है, तो अगर कोई बड़ी अपडेट निकलती है चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।